हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई बीपी। तो हम पहुंच गए हैं नो योर इंडियन सुपर हीरोज के 5वें एपिसोड में, और इस एपिसोड में हम बात करेंगे राज कॉमिक्स के देशभक्त सुपर हीरो जिसका नाम है तिरंगा। तिरंगा का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला ख्याल आता है वो ये कि ये कैप्टन अमेरिका का कॉपी है। तो हमारे दूसरे सेगमेंट में हम जानेंगे कि कॉस्ट्यूम से लेकर ओरिजिन और पावर से लेकर एबिलिटी सब कुछ अलग होने के बावजूद इसे लोग कॉपी क्यों कहते हैं। वैसे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने हमारा पिछला वीडियो कॉपीड या इंस्पायर्ड वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि ये वीडियो एक प्रकार से उस वीडियो का दूसरा भाग ही है। और इस एपिसोड में एक छोटा सा एनालिसिस करके भी देखेंगे कि ये हीरो पॉपुलैरिटी के मामले में कितने नंबर पे आता है और क्यों। और वीडियो के अंत में छोटा सा डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले एनिमेटेड सीरीज के बारे में। तो वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। नए व्यूअर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं ओरिजिन से। तो तिरंगा की सबसे पहली कॉमिक्स थी दंगा, जिसके लेखक थे हनीफ अजहर जी, जिसमें कहानी शुरू होती है भारत नगर से, जहां हिंदू और मुस्लिम की संख्या लगभग बराबर होती है। इस वजह से इसे बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता था, और इसका फायदा उठाकर कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में वहां दंगा भड़का देते हैं। भड़कती आग को देखते हुए भारत नगर पुलिस स्टेशन के हवलदार रामनाथ अपने सीनियर को दंगे रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की रिक्वेस्ट करता है, पर पुलिस वाले भी दंगे में शामिल होने के कारण वो कार्यवाही नहीं करते। इस बात का पता रामनाथ को तब पता चलता है जब वो दंगे के मुख्य आरोपी हब्सी को पुलिस के साथ देख लेता है। हवलदार रामनाथ को सारी साजिश का पता चल जाने के बाद उसे रिश्वत देकर खरीदने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी वो नहीं मानता, जिसके कारण वो हवलदार रामनाथ के जबान और सारी उंगलियां काट कर दंगों के बीच फेंक देते हैं। इधर दंगा रुकने के बजाय और भड़कता जा रहा था। तभी एक युवक हाथ में ढाल लिए तिरंगा के कॉस्ट्यूम में दंगा रोकने के लिए निकल पड़ता है, और किसी तरह वो दंगा को रोकने में कामयाब भी होता है, और उसके बाद पहुंच जाता है भारत नगर के पुलिस स्टेशन, और वहां आरोपियों से असली मुजरिम के बारे में पूछता है। पर ये रहस्य ही रह जाता है जब हब्सी अपने आप को मार कर सुसाइड कर लेता है, और कहानी यही खत्म हो जाती है। तिरंगा के दूसरे अंक जिद्दी में यह बताया जाता है कि हवलदार रामनाथ ही तिरंगा के पापा थे, और इसी अंक में यह भी बताया गया है कि वो कैसे अपने पापा की वर्दी को तिरंगा के कलर में करके उसको कॉस्ट्यूम में बदल देता है, और पास ही टूटी हुई शिवाजी की मूर्ति की ढाल में थोड़ा बदलाव कर अपना ढाल बना लेता है, और इसके बाद तिरंगा का सफर शुरू होता है। पर तिरंगा की बैक स्टोरी अभी भी मिसिंग थी, जैसे कि वो इतना ताकतवर और युद्ध कलाओं में इतना माहिर कैसे था, और काफी समय तक पाठकों को इसके बारे में पता ही नहीं था। उस वक्त इंटरनेट रहता तो शायद लोग ये सवाल पूछ कर परेशान कर देते, और पब्लिशर को उस वक्त ही कुछ सॉलिड ओरिजिन निकालना पड़ता। पर पाठकों के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होने के कारण न लोगों ने कभी तिरंगा के ओरिजिन पे ध्यान दिया और न ही पब्लिशर ने, और तिरंगा के कॉमिक्स ऐसे ही पब्लिश होते गए। फिर लगभग 20 साल बाद मल्टी स्टारर कॉमिक्स सर्वमंथन में मिथ्याकार तिरंगा को उसका अतीत याद दिलाता है जो वो पूरी तरह भूल चुका होता है, और फिर यहाँ तिरंगा की बैक स्टोरी बताया गया, जिसके अनुसार अभय देशपांडे एक साधारण सा लड़का था जिसके अंदर देशभक्ति कूट कर भरा हुआ था। 16 साल की उम्र में ही वो आर्मी में भर्ती होने चला गया, जहाँ से उसे भगा दिया गया। पर एक दिन तिरंगा जब सरोजिनी नगर मार्केट में रहता है तब वहाँ कुछ आतंकवादी हमला बोल देते हैं। अभय देशपांडे उन आतंकवादियों से अकेले भिड़ जाता है और अपनी चतुराई के बदौलत उन्हें मात दे देता है। अभय की इस बहादुरी के चर्चे लोगों के बीच काफी होने लग गए, और बात पहुंच गई एक्स स्क्वाड हेडक्वार्टर तक, जहां कुछ लोग अभय को पकड़कर ले आते हैं और बताते हैं कि एक्स स्क्वाड एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल ही गुप्त रहकर काम करती है। वो देश के ऐसे दुश्मनों का सफाया करती है जिसे इंडिया के बाकी संस्था जैसे रॉ और सीबीआई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभय को अपनी देशभक्ति साबित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था, इसलिए वो एक्स स्क्वाड को ज्वाइन कर लेता है। पर संस्था का एक रूल भी होता है कि जिस दिन वो इस स्क्वाड को छोड़ेगा उस दिन उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, ताकि वो एक्स स्क्वाड के बारे में पूरी तरह भूल जाए। सारी शर्तें मंजूर करने के बाद अभय देशपांडे की ट्रेनिंग शुरू होती है,
जिसमें उसे हर तरह की नई और पुरानी फाइटिंग टेक्निक सिखाई जाती है। साल भर की जटिल प्रशिक्षण के बाद अभय पूरी तरह योद्धा बन जाता है और एक्स स्क्वाड उसका नाम रखते हैं एजेंट देशभक्त, जिसका उद्देश्य भारत के आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करना था। और 18 साल की उम्र तक वो काफी सारे टेररिस्ट को मार गिराया था। फिर काफी खून खराबे के बाद एक दिन उसका हृदय परिवर्तन होता है जब वो एक आरोपी को मारते रहता है और उसको मारते वक्त आरोपी की बेटी बीच में आ जाती है और वो बेवजह मारी जाती है। अभय इस घटना का जिम्मेदार खुद को मानते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता था, पर जैसा कि एक्स स्क्वाड का रूल था कि कोई भी अगर संस्था के बाहर जाना चाहता है तो उसका ब्रेन वॉश करवाना पड़ेगा, और अभय के साथ एक्स स्क्वाड का लीडर भी वैसा ही करता है। और फिर अभय के दिमाग से उस संस्था की सारी गतिविधियां, सारी मेमोरीज खत्म हो जाती है और वो वापस अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। लेकिन भारत नगर में हुए दंगे के कारण वो तिरंगा का कॉस्ट्यूम पहनकर अपराध के खिलाफ जंग में फिर से शामिल हो जाता है और इस तरह तिरंगा का ओरिजिन कंप्लीट होता है। समय समय में तिरंगा के साथ बदलाव किया जाता रहा है, जिसमें दो सबसे बड़े बदलाव हैं। पहला बदलाव डर मास्टर कॉमिक्स में होता है, जब तिरंगा की छाती में एक गुंडा अपने पैर रखकर तिरंगा का अपमान करता है और फिर वो अपना कॉस्ट्यूम ट्राई कलर से बदलकर प्लेन सफेद कलर में रख लेता है और तिरंगा को लबादे के रूप में धारण कर लेता है। दूसरा बदलाव आई स्पाई कॉमिक्स में होता है, जब उसे एक न्याय स्तंभ दिया जाता है और उसके साथ ही ढाल को भी हाईटेक किया जाता है। तो पूरे ओरिजिन और बदलाव को देखें तो ये पाएंगे कि तिरंगा एक ऐसा सुपर हीरो है जिसमें कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। तो यहाँ ओवरऑल तिरंगा के बारे में जानने के बाद इसे कैप्टन अमेरिका के साथ कंपेयर करना बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा कैप्टन अमेरिका के लिए। क्योंकि आपको कैप्टन अमेरिका के ओरिजिन के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कैसे लैब के प्रयोग से उसके शरीर में बदलाव आता है और कैसे उसे वाइब्रेनियम वाली शील्ड मिलती है। और दूसरा, अगर कैप्टन अमेरिका की ओवरऑल स्टोरी देखें तो उसकी स्टोरी इंटरनेशनल है, वहीं दूसरी ओर तिरंगा की स्टोरी दिल्ली तक ही सीमित रहती थी। पर फिर भी लोग इसे केवल ढाल के आधार पर सीधे सीधे कॉपी बोल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, ये बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि तिरंगा को बनाते वक्त कैप्टन अमेरिका को 100% ध्यान में रखा गया रहा होगा और क्रिएटर उससे ही इंस्पायर्ड हुए होंगे। पर जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंस्पायर्ड होना कहीं भी गलत नहीं होता। वैसे आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं तिरंगा के इस कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में। यहाँ अगर तिरंगा की पॉपुलैरिटी की बात करें तो शायद इस सेगमेंट में हमेशा सबको इंसाफ दिलाने वाले तिरंगा के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। इतना सीरियस कैरेक्टर होने के बावजूद उसे जोकर की तरह पेश किया गया था और इसका सबसे बड़ा कारण था तिरंगा को बनाने के लिए डेडिकेटेड आर्टिस्ट ना मिलना। तिरंगा की अधिकांश कॉमिक्स की चित्रकारी दिलीप चौबे जी ने किया था, जिनके ऊपर फाइटर टोड्स और गमराज कॉमिक्स बनाने का भी जिम्मा था, जो कि ह्यूमर वाली कॉमिक्स थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिलीप चौबे जी ने इस सेगमेंट में अपना काम बखूबी निभाया और उसी अंदाज से वो तिरंगा की भी कॉमिक्स बनाने लग गए। सीरियस कैरेक्टर को कॉमेडी वाले आर्ट वर्क में देखना काफी लोगों को पसंद नहीं आया और धीरे धीरे तिरंगा फाइटर टोड्स और गमराज जैसे कैरेक्टर के जोन में आ गया और शायद गलती यही हो गई। खैर, अब तो वैसे भी ध्रुव और नागराज के अलावा किसी की भी सोलो कॉमिक्स नहीं आती, पर मल्टीस्टार कॉमिक्स में बाकी हीरोज के साथ तिरंगा का दर्शन भी हो ही जाता है। इसके अलावा तिरंगा के फ्यूचर प्लान के बारे में नहीं बताया जा सकता, पर आपको हमारे फ्यूचर प्लान के बारे में धीरे धीरे अब बताया जा सकता है, जिसका अंदाजा आपने हमारी पिछली वर्क इन प्रोग्रेस वाला पोस्ट देखकर लगा लिया होगा। वैसे एनिमेटेड सीरीज पे काम जोरों शोरों से चालू है और जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तब तक आप हमारे नए और पुराने वीडियोस को शेयर कर अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में।